हेलो एवरीवन। बहुत लोगों का एक डाउट रहता है कि मार्केट को अंडरस्टैंड कैसे करें। मार्केट में जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं उसमें बायर सेलर कहाँ है, कैसे फाइंड आउट करें। उसके बाद कैसे समझ में आया कि बायर्स कहाँ पे आ जाता है, चार्ट को रीड कैसे करें। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है कि अगर आपको चार्ट रीड करना सीखना है, आपको अगर अच्छे से ट्रेडिंग करना है तो आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए। और अगर अच्छा चार्ट रीड करना नहीं आता तो आप अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे अपने ट्रेड्स को और अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। और मार्केट में इतने सारे अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे जब आप देखोगे मार्केट को तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, जहाँ पे आपको एक क्लियर डायरेक्शन नहीं दिखे। और विदाउट अ डायरेक्शन आप अच्छे से ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो आपको डायरेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो डायरेक्शन के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि कुछ 4-5 पॉइंट्स मैंने वहाँ पे कवर अप किया है पिछले वाले वीडियो में। पार्ट 1, टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या फिर टॉप ट्रेडिंग पॉइंट्स करके वो वीडियो मैंने बनाया था। पिछले वाले लास्ट वीडियो आप जरूर देख लेना। उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स के बारे में आपको बताया कि वो पॉइंट्स पे आपको ट्रेड अच्छा मिल जाएगा, उस पॉइंट्स पे मार्केट में रिएक्शंस होते हैं। तो वो आप एक बार अंडरस्टैंड कर लेना कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होता है, हाई लो क्या होता है वो सब। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देख लेना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि मैं एक सिंपलिसिटी आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। और कैसे एक एग्जीक्यूट कर सकते हो, कोई भी एक ट्रेड प्लान किया जाता है। और अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग समझ में आ जाएगा तो आप अंडरस्टैंड कर लोगे कि कैसे आपको ट्रेड्स मिलने वाले हैं और आपका फेवरेट किस टाइप का ट्रेडिंग होता है। जैसे बहुत लोग जैसे ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, ब्रेकडाउन ट्रेड करते हैं, तो आप किस बेसिस के या फिर कुछ किस टाइप के आप ट्रेडिंग पकड़ सकते हो। जैसे आप सबका एक अलग अलग टाइप होता है, अलग अलग ट्रेडर अलग अलग चीजों को पकड़ता है। जैसे कुछ ट्रेडर खाली साइडवेज जोन में अच्छा प्रॉफिट कर लेते हैं, कुछ ट्रेडर स्कैल्पिंग खाली करते हैं। तो वो क्यों, वो लोग क्यों वैसे करते हैं? क्योंकि उन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया है पहले से ही कि उनके लिए कौन सा ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है। तो आपको सबसे पहले ना एक बेसिक चार्ट के एनालिसिस करना आना चाहिए। देखो, समझो, हमको पता रहता है कि आप सबसे पहले आपको अगर अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट में आज डेली क्या होने वाला है, तो आप डेली टाइम फ्रेम पे चले आओ। डेली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आप कैंडल्स को अंडरस्टैंड करो। हमेशा आज क्या होने वाला है वो डिसाइड करेगा कि कल का कैंडल किस बेसिस पे क्लोज हुआ था, फिर क्या कल का पॉइंट ऑफ व्यू था। अब समझो अगर आज देखोगे तो कल संडे था, ये बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया है डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देख सकते हो संडे के दिन मार्केट में डोजी कैंडल बना था। आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और बता देता हूँ। यहाँ पे ध्यान देना, अगर डोजी कैंडल बनता है इसका क्या मतलब होता है। ऊपर से सेलर ने क्या किया था, शार्पली स्ट्रांगली ऊपर से सेलर सेल कर रहा था, ऊपर के जोन से सेलर सेल कर रहा था, और जो नीचे का जोन है वहां से बायर बाय कर रहा था। इसलिए यहाँ पे लास्ट में जो कैंडल की क्लोजिंग है वो डोजी के फॉर्म में हुई, संडे की कैंडल। अगर डोजी के फॉर्म में हुई यानी क्या, ऊपर भी सेलर के स्टॉप लॉस है और नीचे बायर के स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट जाएगा, मतलब मार्केट अगर मूव करेगा किसी पॉइंट में तो बड़ा डायरेक्शन में, मतलब बड़ा पॉइंट्स मार्केट रैली करेगा। जैसे सुबह सुबह क्या हुआ, मार्केट नीचे गया बट बायर्स को नहीं निकाला क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना था शायद से, ठीक है। हमको नहीं पता मार्केट ऊपर जाना है नीचे जाना है। जस्ट बिकॉज यहाँ पे डोजी बना, इसका मतलब इतना तो पता चल गया कि ऊपर एक सेलर बहुत सारे बैठे हैं और नीचे बायर्स बहुत सारे बैठे हैं। तो जिस भी डायरेक्शन में जाएगा तो बड़ा मोमेंटम करेगा। तो आप उसको कैसे पकड़ोगे? तो उसके लिए आपको एक चीज करना पड़ेगा कि डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो कि हाँ डोजी बन गया है, अब हमको ट्रेड करना है। ये डोजी के लिए मैं बता रहा हूँ खाली। आप क्या करोगे, सुबह सुबह अगले दिन आ जाओगे कि हाँ संडे के दिन बना था डोजी, आज के दिन आपने सुबह सुबह आ गए। आज समझो मंडे। अब मंडे के दिन आप आ गए, मंडे आप देख रहे हो, सुबह सुबह आप खाली मार्केट में एनालिसिस करो। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ना जो डे हाई और डे लो है वो कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है पिछला वाला, क्योंकि वहां पे मैंने डे हाई डे लो क्या होता है, क्यों होता है, वो सब अंडरस्टैंड करवाया आपको। कितना ज्यादा जरूरी होता है वो भी बताया मैंने। अब समझो यहाँ पे मैंने बना लिया इसको डे लो, डे लो को मैंने मार्क कर लिया। और संडे का जो डे हाई है वो यहाँ पे है, उसको भी मैंने मार्क कर लिया। इसको अगर मैं ऐसे दिखाओ, ये डे हाई और ये है डे लो। अब ध्यान से देखो ना एक चीज कि मार्केट ने क्या किया आज के दिन सुबह सुबह। ये देखो मंडे का चार्ट है, ठीक है, मंडे का टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे क्या हो, पहले मार्केट यहाँ पे नीचे ही ओपन होता है, ओपनिंग ही नीचे से होती है। अगर नीचे से ओपनिंग हुई है यानी क्या कि यहाँ पे पहले से सेलर ने सेल किया है, अब बायर्स का मौका है। क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में कभी भी एक चीज और याद रख लेना, पॉइंट बता रहा हूँ। समझो अगर डे हाई डे लो मार्क कर लिया ना, ऐसे समझना कि जो 50% के नीचे होगा ना वो बायर का जोन होगा और 50% के ऊपर का वो सेलर का जोन होगा। ये अजम्पशन बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। इससे ये नहीं डिसाइड होता कि मार्केट सेलिंग होगी फिर बाइंग होगी। आपको देखना क्या है, अगर 50% के ऊपर मार्केट समझो चल रहा है, मतलब यहाँ ऊपर लेवल पे चल रहा है, वहां पे क्या सेलर वेट करवाता है और तुरंत वहां पे सेलिंग हैपन करवाता है कि नहीं, वो देखना जरूरी है। यानी कि अगर सेलिंग का जोन में आके सेलर कैसे रिएक्ट कर रहा है वो अंडरस्टैंड करना है।
मतलब आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे कि आप चार्ट पे ना ये जो कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं इसके रिएक्शन देखो कि ये चार्ट बंद कितना फास्ट हो रहा है। ये समझो ये सुबह सुबह मार्केट यहाँ पे खुला था 5:30 बजे, ठीक है, ये सेशन ब्रेक वाला पॉइंट है, ये भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में, इसे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, तो वीडियो जरूर देख लेना। यहाँ पे आप देखोगे कि ये डे लो के आसपास मार्केट था, इसने क्या किया यहाँ पे ना सुबह सुबह एक बाइंग का सिनेरियो दिखाया और ज्यादा वेट नहीं कराया, मतलब बायर स्ट्रॉन्ग थे तो वेट नहीं कराएगा ऑफकोर्स। ये 6:30-7 बजे सुबह सुबह इसने क्या किया, मोमेंटम कर दिया और जो ऊपर की जो सेलर्स है उनको निकाल दिया। अब मैंने एक पॉइंट बताया था अपने पिछले वीडियो में, अगर देखा होगा तो याद रखना, हाई अगर आसपास आता है तो अगर मार्केट को ऊपर जाने से पहले डे हाई लेगा, फिर और भी पहले के जितने भी स्विंग्स होंगे ना इधर हाई में, वो सारे स्विंग्स को क्या करेगा, टेस्ट कर देगा। ये स्विंग्स को संडे को, सैटरडे को, फ्राइडे का ये स्विंग जो था इसे टेस्ट किया था, डे हाई का स्विंग, फ्राइडे का डे हाई स्विंग सैटरडे को टेस्ट हो चुका था, यानी वहां पे सेलर्स जो थे निकाल दिए थे उसने। बाद में सैटरडे का जो डे हाई का स्विंग है वो संडे को स्वीप हो चुका था, यानी संडे को फिर से सेलर्स को निकाल दिया था। मंडे को ओपन होता है, मंडे को फिर से जो सेलर्स यहाँ पे ऊपर आए थे, यहाँ पे संडे को ऊपर जो सेलर ने शॉर्ट किया था, यहाँ पे क्या हुआ, मंडे को आज उनको निकाल दिया और फिर से वहां पे एक सेलर आया और वापस से इसने नीचे लेके आया था और अभी यहाँ पे मिडल में कहीं तो ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो बहुत लोगों को मैं बताता हूँ चार्ट ट्रेड कैसे करना है। आपको पहले कुछ पॉइंट याद रखना पड़ेगा। डे हाई डे लो इंपॉर्टेंट है, उसे मार्क कर लेना। डे हाई डे लो मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, आपको कैंडल्स को देखना है। आप समझो, अगर सबसे पहले हमको बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है, ठीक है, और बड़े टाइम फ्रेम पे आप डेली पे चले जाना। आप डेली में देखना कि प्रीवियस डे का जो कैंडल है वो कैसे बना है। आप समझो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में बायर्स आए, ठीक है, बायर्स आए, बट बायर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे कि प्रीवियस हाई ले पाए, इसलिए इस वाले दिन मतलब मंडे के दिन 27 अप्रैल को ध्यान से देखोगे तो ये 22 अप्रैल का जो हाई था डे है उसे स्वीप नहीं किया है, उसके पास गया और वहां से नीचे गिर गया। अगर ऐसे कंडीशन होता है कि अगर एक सेलर का कैंडल बन चुका है स्ट्रॉन्ग सेलिंग का कैंडल, ये एकदम स्ट्रॉन्ग सेलिंग का कैंडल है, तो याद रखना नेक्स्ट दिन हमेशा मोस्ट प्रोबेबली सेलिंग ही होगा। मोस्ट प्रोबेबली कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि जहां पे सेलिंग नहीं होता, डोजी बन देगा या फिर ग्रीन कैंडल बन जाएगा छोटा, बट पूरा रिवर्स नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम पूरा रिवर्स नहीं होता, एक आध बार हो सकता है रेयर केस में। तो ट्यूसडे के दिन क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया था, नीचे बाद में नीचे क्लोज किया, मतलब डे लो फिर से लिया। वेडनेसडे के दिन भी डे लो ले लिया, बट यहाँ पे एक चीज और हो चुका था, इसने डे हाई भी ले लिया था प्रीवियस, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब क्या हुआ, सेलर्स भी निकल चुके हैं और बायर्स भी निकल चुके हैं। अब यहाँ पे वही कंडीशन होता है, इसलिए यहाँ पे आप देखोगे थर्सडे के दिन मार्केट में डोजी जैसा कैंडल बना था। डोजी कैंडल क्यों बन जाता है, जब कंफ्यूजन आ जाता है तो डोजी कैंडल बनता है। यहाँ पे कंफ्यूज हो चुका था क्योंकि सेलर भी निकला है, बायर भी बाहर निकल चुका है, तो मार्केट जाएगा कहाँ, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो उसके लिए हमें इस दिन डोजी जिस दिन बनता है उस दिन हमको ट्रेड नहीं करना रहता है, यानी साइडवेज रहता है। और साइडवेज क्यों रहता है वो कैसे अंडरस्टैंड करोगे, ओरिजिन देख के, ठीक है, वो भी मैंने उस प्रीवियस वाली वीडियो में बताया, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो वीडियो, आप जरूर देखना। यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हो। इधर क्या हुआ, 1 मई को मार्केट में ग्रीन कैंडल बना, तो आप कभी यहाँ पे ट्राई, अभी समझो अगर इतना बुलिश ग्रीन कैंडल बने डेली टाइम फ्रेम पे, तो सैटरडे को क्या आप, अगर आप ट्रेड करते हो समझो, तो सैटरडे को क्या आप ये सोचते हैं कि यहाँ पे ट्रेड करना मिल जाए, एब्सोल्युटली नो, क्योंकि बड़े ग्रीन के बाद एक फॉलो थ्रू होना चाहिए। तो आप वेट करोगे कि बड़ा कैंडल ग्रीन में बन जाए, बट सेलिंग के लिए नहीं होगा, या तो साइडवेज जाएगा या तो बाइंग हो जाएगी, बट सेलिंग के लिए चांसेस बहुत कम है। वोलेटाइल हो सकता है कि दोनों साइड मूव कर जाए और फिर डोजी बना दे। तो यहाँ पर जब डोजी बना तो ये तो अंडरस्टैंड होगा कि हमें बाइंग करना है या फिर सेलिंग करना है, बड़ा टाइम फ्रेम पे बड़ा ट्रेड मिलने वाला है। तो हमको 1 घंटे पे आ जाना है, सुबह सुबह, आप सुबह सुबह कैंडल देखना। अगर सुबह सुबह 1 घंटे कैंडल देखोगे तो पहले ही दिखा दे रहा है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ये वाला कैंडल आपको क्या दिखा रहा है कि मार्केट में नीचे गया था, सेलर्स ने ऊपर से सेलिंग करके नीचे लेके आए थे, बट इसने क्या किया, क्लोजिंग ऊपर किया। क्लोजिंग ऊपर किया यानी क्या हुआ, यहाँ नीचे से प्रेशर था मार्केट में। अगर आप समझो 15 मिनट पे आप जाते हो, सुबह का टाइम फ्रेम पे आप आते हो सुबह सुबह, आपको इतना पता है, आपने मार्क कर लेना कि डे लो कहाँ है, डे हाई कहाँ है। डे लो के आसपास मार्केट आया, बट डेली लो के आसपास ये न्यू स्वीप नहीं कर रहा, मतलब न्यू डे लो नहीं बना रहा, इसको टेस्ट नहीं करा, प्रीवियस टेस्ट नहीं करा, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आके टाइम पास करा, यहाँ पे बाइंग हो जाएगी, ये सेलिंग हो गया। अब देखो 15 मिनट पे 6 बजे कैंडल ने क्या किया, ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन बना यानी फॉलो थ्रू देना चाहिए, इसने क्या किया, फॉलो थ्रू दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एक चीज और बता देता हूँ, ये वाला डे हाई था सुबह सुबह के लिए, अभी नहीं, सुबह सुबह जब मार्केट ओपन हुआ तो 5:30 बजे का जो कैंडल का हाई था वो था डे हाई। अगर ऊपर इसको जाना है, समझो यहाँ पे अपन हम मार्केट देख रहे हैं 6 बजे, तो हमें क्या दिखेगा, डे हाई है ये वाला लेवल 78,565 का लेवल और डे लो है 78,254 का लेवल। तो आप सबसे पहले क्या डिसाइड करो, मार्केट किस तरफ जाता है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ, इसने क्या किया, देखो यहाँ पे देखोगे तो 6:30 बजे कैंडल ने क्या किया, ऊपर स्वीप किया,
यानी क्या, वो मार्केट ऊपर गया, सेलर्स को निकाल दिया, जो डे के सेलर्स थे, मंडे को, आज के जो डे के सेलर्स थे उनको निकाल दिया और मार्केट सेलिंग में आया। बट निकालने के बाद इसने लो पे नहीं आया, डे लो को टेस्ट नहीं किया। ये सबसे बड़ा कंफर्मेशन हो जाता है कैंडल का कि सेलर्स आए, बायर्स आने का एक सेलर आया। अब सेलर आने के बाद इसे कंटिन्यू कर जाना चाहिए था नीचे, अगर इसको गिरना था, नहीं कंटिन्यू किया, एक ग्रीन कैंडल बना दिया, तो यहीं पे आपका एक ट्रेड पंच हो जाता है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से पूछे तो यहाँ पे एक ट्रेड पंच हो जाता है और इसका जो कैंडल का लो है वो हो जाता है इसका स्टॉप लॉस। अगर देखो ये कैंडल का लो, इस स्टॉप लॉस आप पकड़ सकते हो। और टारगेट कहाँ का रखोगे, सबसे पहला टारगेट रखोगे कि यहाँ से ये इस लेवल तक जहां से सेलिंग आई है, पहला टारगेट यहाँ पे। आप देखो कि यहाँ पे रिएक्ट कैसे करता है, क्योंकि अगर बायर ऊपर लेके गया है, ऐसा नहीं होगा कि सेलर नहीं आएगा, सेलर जरूर आएगा यहाँ पे। अब सेलर ने अगर यहाँ से रोक दिया, इसे ऊपर जाने नहीं दिया और कोई टाइम पास करवा रहा है यहाँ पे नीचे, तो समझ जाना कि आपको ट्रेड कट करना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं और सेलर सब क्या करेंगे, मार्केट को यहाँ से नीचे गिरा सकते हैं। बट इसने क्या किया, सीधा ऊपर ओपन जा चला गया और सीधा ऊपर जाके क्लोज कर दिया। अगर ऊपर क्लोज कर दिया तो आपको बस होल्ड करना है फिर। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके बाद मार्केट में सेलर्स भी आए, क्योंकि ऊपर से सेलर्स सब सारे निकल चुके हैं, न्यू सेलर्स आए, उसको निकाल दिया। यहाँ पे फिर से सेलर्स आए, उनको भी निकाल दिया। लास्ट में क्या हुआ, एक सेलिंग को निकाल दिया, दूसरे सेलर्स को निकाल दिया। लास्ट में थर्ड टाइम क्या हुआ, मार्केट में सेलर्स आए 10 बजे करीब, सुबह सुबह 9 बजे करीब, और वहां से क्या हुआ, रिवर्स हुआ। और यहाँ पे देखोगे कि तो 3 बजे करीब इसने सेलिंग दिखाई। तो चार्ट ट्रेडिंग करने के लिए आपको बायर्स और सेलर्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो उसको जानने के लिए आपको सबसे पहले डे हाई डे लो को अंडरस्टैंड करो, डे हाई डे लो मार्क कर लिया करो। मार्क करने के बाद आप डेली टाइम फ्रेम में पहले देखो कैंडल किस स्टेप का बना है, और कैंडल की स्टेप का बना है उसको देखने के बाद प्रीवियस डे हाई डे लो मार्क कर लो। उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ। ऐसे समझो, अगर आप 5 मिनट पे आ जाते हैं, हम लोग 5 मिनट पे भी अगर आपको मैं दिखा दूं एनालिसिस, आप 5 मिनट पे भी एनालिसिस वही कर सकते हो जो 15 मिनट पे थी। आपको कैंडल रीड करना समझना पड़ेगा। अगर समझो, यहाँ पे ध्यान से देखना, कैंडल यहाँ पे पहले सेलिंग में हुआ 5:30 बजे, सेलिंग आया, सेलर्स आया, मतलब एक और सेलिंग आया स्ट्रांगली, ये वाला स्ट्रांग सेलिंग कैंडल है ऑफकोर्स, तो आपको क्या लग रहा है, सेलिंग हुआ, ठीक है, वेरी गुड। सेलिंग होने के बाद ये ग्रीन कैसे बन चुका, अगर यहाँ पे सेलर्स थे तो इसने ग्रीन नहीं बनना चाहिए था, या फिर डोजी या फिर सेलिंग कैंडल बनना चाहिए था, पर इसने क्या बना, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। बट ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल को हम लोग बाइंग नहीं समझेंगे, क्योंकि बाइंग हमेशा क्या होता है, नीचे होता है। और जब स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, आपको दिखाऊंगा, जहां पे सेलर डिफेंड होगा वहां पे आपको एंट्री करना है। ये सेलर सेलर नीचे आया, ऐसे कौन सा पॉइंट है जहां पे ना बायर्स आया और सेलर्स आने चालू किए, मतलब बायर आए यहाँ पे। अगर ध्यान से देखोगे कि बायर ने जब ग्रीन कैंडल बना तो सेलर्स ने नेक्स्ट कैंडल में क्या किया, उसका लो तोड़ दिया, यानी सेलर्स स्ट्रांग है। फिर सेलर्स आ चुके, यहाँ पे आप देखोगे ना 5:55 की जो कैंडल है वो ग्रीन बनाता है, फिर 6 बजे कैंडल ग्रीन बनाता है, कॉन्जिक्यूटिव 2 ग्रीन कैंडल बन चुका। और 6:05 की जो कैंडल है 5 मिनट की, उसने क्या किया, इसका लो नहीं ब्रेक किया। किसका लो नहीं ब्रेक किया, ये प्रीवियस 5:55 वाली कैंडल की और 6 बजे की कैंडल की, उसने क्या किया, लो नहीं लिया। यानी क्या हुआ, इस जगह पे जो बायर्स आए, ठीक है, फिर इसी जगह पे सेलर्स आए। ये सारा कैंडल बनने के पहले की बात बता रहा हूँ, बायर और सेलर का अंडरस्टैंड कर लोगे ना तो आपको समझ जाएगा। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, जब मार्केट ऊपर से सेलिंग में आ रहा था और डे लो के आसपास, प्रीवियस डे लो के आसपास मार्केट आता है, यहाँ पे ऐसा क्या हो जाता है कि मार्केट गिरता नहीं है। 2 बायर आया, एक सेलर आया। अब सेलर इतना मतलब कमजोर था इस पॉइंट पे कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनता है और एक ग्रीन बनता है 6:15 पे, और इसने क्या किया, ये जो यहाँ पे लास्ट सेलर आए थे ना उनको उसने निकाल दिया। ये लास्ट सेलर जो निकाला ना, यही वो पॉइंट था जहां पे ना आप बाइंग का प्लान करने के लिए अलर्ट हो जाते हैं। और आपको अब ट्रेड कैसे मिलेगा वो दिखा देता हूँ, कि इसे आप हटा दो अभी, इस जोन को ध्यान से अगर देखोगे ना, ये जो सेलर्स का जोन था ना, इसी के ऊपर मार्केट क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, ऊपर जा चुका, इसी के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आप 2 जगह एंट्री कर सकते थे। देखो, एक बार तो जब ये सेलर्स निकले नहीं, इसका जैसे हाई ब्रेक होगा वैसे आप एंट्री कर लोगे। और स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, ये जो सेलर्स है ना इसके यहाँ पे लगा सकते हो, या फिर अगर बहुत प्रिसाइजली आपको देखना है तो यहाँ पे लगा सकते हो। बट मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि छोटा सा स्टॉप लॉस दूं, भले मार्केट 2 से 3 बार एसएल हिट कर दे और फिर उसका मार्केट में वापस से मैं ट्रेड कर लूंगा। तो अगर आप एक तो यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, ठीक है, ये समझ के कि मार्केट में क्या हुआ, सेलर्स हट चुके हैं, बायर्स ने डोमिनेट कर लिया। तो अगर समझो, अगर आप राइट हो गए तो क्या होता, सीधा जैसे अभी सीधा चला गया तो सीधा ऊपर प्रॉफिट में आप चले जाते। बट अगर रॉन्ग होता तो क्या होता, मैक्सिमम क्या होता है, आपको 2 एसएल जाते, एक एसएल समझो यहाँ पे चला गया, और एक ट्रेड लेना अगर आपको फिर से दिखे ऐसा कोई स्ट्रक्चर कि जहां पे सेलिंग तो हो रही थी बट बायर्स आए, फिर सेलर उसका लो नहीं ले पाया और वापस से बायर्स ने क्या किया, डिफेंड कर दिया अपने आप को। मतलब कुछ इस तरीके से अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं
आप मतलब मोस्टली समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब सेलर्स आया, यहाँ पे देखना, यहाँ पे इस पॉइंट पे बायर आया था, बट फिर क्या हुआ, मार्केट तुरंत सेलर ने नीचे गिरा दिया और लो ले लिया। किसका लो ले लिया? जो बायर्स आए थे उनको निकाल दिया बाहर। फिर यहाँ पे फिर बाहर आने की ट्राई करते हैं, ठीक है। अब की बार जो सेलर आता है ना, वो इसका लो नहीं ले पाता, ये वाला लो सेलर नहीं ले पाता। यानी ये मार्केट में हमको कोई ईएमए, जैसे बहुत लोग ट्रेड करते हैं तो आप ईएमए को अंडरस्टैंड करते हो कि ईएमए में ट्रेड लेने वाला हो, स्ट्रेटेजी बनाते हो। बट अगर मैं आपको कहूँ कि आप कुछ पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर लो खाली, कि ट्रेड कैसे किया जाता है, तो आपको पॉइंट्स अंडरस्टैंड करने के बाद आपको समझ जाएगा कि ईएमए की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप डे हाई डे लो अंडरस्टैंड कर लोगे। आप एक प्रीवियस डे डेली टाइम फ्रेम पे देख लोगे कि डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्या बना है, डोजी बना है, स्ट्रॉन्ग बुलिश बना है, स्ट्रॉन्ग बेरिश बना है, इनडिसीजन कैंडल बना है ना, तो उसके अगले दिन मार्केट में मोस्ट प्रोबेबली अच्छा मूवमेंट होता है। क्योंकि इनडिसीजन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों तरफ से लोग फाइट करते हैं। जैसे सेलर भी एक तरफ से सेलिंग करना चालू करता है, उसको लगता है कि मार्केट गिरेगा तो सेलिंग करता है वो, और जो बायर होता है वो भी एक तरफ से बाइंग करना चालू करता है, उसको लगता है ऊपर जाएगा मार्केट, इसलिए बाइंग करते रहता है वो। पर जिस दिन एक्चुअल मूवमेंट आएगा ना, उस दिन आप ध्यान से ट्रेड लेना प्रेफर करो। तो ये वाली जो चीजें है ना, उसको अंडरस्टैंड करो, ये साइकोलॉजी है। आप मार्केट में कैंडल्स की अगर साइकोलॉजी समझ लोगे तो आपको ट्रेड करना ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे सेलर्स क्या हुए, डिफेंड हो गए, हार चुके, जिस पॉइंट पे सेलर्स ने ट्राई किया बट सेलर नहीं जीत पाए, यहाँ पे ऊपर जैसे कैंडल का हाई ब्रेक होता है, आप ट्रेड लोगे, और जैसे कैंडल ऊपर क्लोज कर दिया, आपको कंफर्म हो जाना है कि यस, आप एक राइट ट्रेड में हो। अगर समझो नीचे क्लोज कर जाता है तो आप थोड़ा कंफ्यूजन या फिर डाउट में रह सकते हो कि हाँ भाई मार्केट में क्या पता आपको निकाल के जाए, या फिर एसएल हिट करे, या फिर आपको ट्रैप कर दिया। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर ऊपर क्लोज कर दिया, ध्यान से देखोगे ना, तो मार्केट उसका खाली 4-5 कैंडल यहीं ऊपर ही बना रहा था। यानी सेलर्स के जोन के ऊपर मार्केट बैठ के सेलर्स को भी बुला रहा था कि भाई आप आ जाओ, मतलब सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो रहे थे। और जब उसका मोमेंट पूरा बन चुका तो सीधा उसने क्या किया, ये डे हाई था, डे हाई को भी निकाला, इस पॉइंट पे डे हाई को निकल लेता है 6:30 बजे कैंडल ने, और फिर उसको भी स्वीप करते ऊपर गया। फिर ये प्रीवियस डे हाई को भी निकाला, और जितने भी स्विंग्स होंगे लेफ्ट साइड में, वो सारे को उसने क्या किया, निकालते चला गया। यही एक ट्रेड है, अंडरस्टैंड करो इसको। अगर आपको मैं और भी एक एग्जांपल दिखा दूं, तो आप समझो यहाँ पे जब जब डोजी बना है, मोमेंटम हुआ है। ये देखो, अब समझो इस जगह डोजी बना है, ठीक है, थर्सडे को। तो आपको क्या देखना है, आपको ऐसे समझना है कि मार्केट में जब डोजी बनेगा ना, उसके अगले दिन आपको ट्रेंडिंग डे मिलेगा, तो आप उस दिन ट्रेड करने प्लान करो, उस दिन ये सी चीजें को अंडरस्टैंड करो। क्योंकि ट्रेंडिंग डे होगा तो आपको बहुत कम एसएल देने होंगे। एसएल ना के बराबर मार्केट में हो जाता है, अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो और ट्रेंडिंग डे के दिन ट्रेड करो। हाँ, जिस दिन ट्रेंडिंग हो जाए, क्या उसके अगले दिन ट्रेड मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि अब मार्केट में मोमेंटम हो चुका है। तो बहुत लोग देखेंगे, फिर वो ट्रेड करने आएंगे। बट रियलिटी ये, जब मार्केट में मोमेंटम हो चुका है तो सेलर्स या फिर कोई बायर बायर होगा। अगर मार्केट सेलिंग हुआ तो बायर्स निकल गया है, उसे लॉसेस फेस हो चुके हैं, तो वो डर गया है, तो थोड़े दिन के लिए शांत हो जाएगा। या फिर बायर ने पैसे कमाए होंगे तो थोड़े दिन के लिए शांत हो जाएगा। मार्केट में ना बड़ा मोमेंटम होने के लिए मार्केट में उतने लोग इन्वॉल्व होने चाहिए। और लोग कब इन्वॉल्व होंगे, जब दोनों भी स्टेबल हो जाएंगे। जैसे आज आपने लॉस किया, आप अगले दिन आओगे, फिर ट्रेड करोगे। बट जिसके पास पैसे खत्म हो जाएंगे, वो क्या सोचेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो अरेंज करेगा। समझो, ऐसे समझिया करो कि वो अरेंज करेगा पैसे। जब अरेंज हो जाएगा उसका, फिर आ जाएगा ट्रेड करने। तो तब तक के लिए आपको साइडवेज दिखेगा। जब उसका अरेंजमेंट हो जाएगी, वो आएगा ट्रेड करने, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और फिर आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल था ये, ऐसा ऐसा नहीं होता, बट रियलिटी में इसे आप अज्यूम करके अपना चल सकते हो। अब समझो, थर्सडे के दिन 30 अप्रैल को क्या हुआ, ये लास्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। डोजी बना, तो आपने क्या करना, सबसे पहले मार्क कर लेना डे लो। ये डे लो मार्क कर लिया, और ये डे हाई ये भी मार्क कर लिया, ठीक है। थर्सडे को इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ इससे। ये एक हाई है और ये एक लो है, ठीक है। अब मैं चला जाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सेम चीज को मैं आपको रिपीट करके दिखाता हूँ। 27 देखो, 30 अप्रैल ये वाला जोन था। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, मेरे को देखने दो। हाँ, 30 अप्रैल का टाइम था, ठीक है। 30 अप्रैल को हम लोग ट्रेड करने वाले, समझो। हाँ, ठीक है। 30 अप्रैल को समझो आप ट्रेड करने वाले, क्योंकि हमने क्या देखा कि मार्केट में, ये देखो 30 अप्रैल को क्या हुआ, मार्केट में साइडवेज था। हम आ जाएंगे यहाँ पे 1 मई को, हम लोग 1 मई को आ गए ट्रेड करने के लिए। अब समझो, डे हाई और डे लो को हमने मार्क कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखोगे इस साइडवेज था, क्योंकि दोनों तरफ मार्केट ने मोमेंटम किया था। और साइडवेज अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, आपको मैंने बताया। ओरिजिन अंडरस्टैंड कर लो उसके लिए, कि मार्केट ओपनिंग कहाँ हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे फ्राइडे मतलब 1 मई के दिन मार्केट में मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, वो कैसे अंडरस्टैंड करना है। आपने क्या देखना है, सबसे पहले
कौन से पॉइंट पे मार्केट ट्रेड कर। अब समझो पहले जो हमने कंडीशन में पहले जो ट्रेड बताया उसमें क्या दिखाया मैंने कि मार्केट लोअर लेवल पे था, बट वो लो लिया ही नहीं और वहां पे सेलर्स हार चुके जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे हमने एंट्री किया। अब यहाँ पे यहाँ पे ऊपर से सारे सेलिंग के सेलर्स बैठे और मार्केट ओपन होता है यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, इसमें भी कंडीशन बता दिखा रहा हूँ मैं आपको सीधा। आप बायस वगैरह कुछ मत देखो, आप खाली ट्रेड कर लोगे ना तो आपको मोमेंटम मिल जाएगा, और मोमेंटम के बाद आप अंडरस्टैंड करो कि यहाँ पे मार्केट बाइंग हो रहा था और फिर आपने होल्ड कर लिया वो ट्रेड को। यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। एक पॉइंट, मार्केट ओपन हुआ कितने बजे, 5:30 बजे, मतलब डे का लो कहाँ पे बन चुका, ये वाला पॉइंट, ठीक है। 5:30 बजे ओपन हुआ, ऊपर गया मार्केट, सेलर्स के आसपास गया, सेलिंग दिखाया, बट ये रेड में नहीं क्लोज हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ना 6:15 बजे कैंडल एकदम प्रॉपरली मार्केट सेलर के जोन में गया, रिजेक्शन दिखाया, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ट्रेड किया होगा सेलिंग करने के लिए, क्योंकि मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग बनता है जब भी कोई भी रेजिस्टेंस जोन पे क्या होता है, गिरता है। बट यहाँ पे क्या हुआ, गिरा। यहाँ पे आप देखो 6:25 कैंडल ग्रीन बना देता है, जो कि अनएक्सपेक्टेड है, नहीं बननी चाहिए थी इस पॉइंट पे। अब अगर बन जाता है फिर भी आपको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि आपको अभी कंफर्मेशन का वेट करना है। सेलर है, मतलब अब सेलर किस पॉइंट पे है, ये सारे पॉइंट्स पे इसका जो हाई है ये वाला पॉइंट, यहाँ पे अब सेलर आ चुका है, समझो इस जगह पे सेलर आ चुका है और इस जगह पे बायर आ चुका है। अब समझ रहे हो, डे का बता रहा हूँ, मार्केट में बाइंग आई, सेलर्स फिर से आए और स्ट्रांगली क्लोज करने का ट्राई किया, पर इस बार ये जो बायर जैसी इसका हाई लेगा ना, इस कैंडल का हाई, वैसे आप यहाँ पे बाय कर सकते थे इजीली। तो यहाँ पे आप बाय करते, इसका स्टॉप लॉस कहाँ लगाते, इस कैंडल के लो पे, प्रीवियस कैंडल के लो पे लगा सकते हो या फिर यहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है। बट अगर आप मेरी तरह तो छोटा स्टॉप लॉस में काम चलाओ हमेशा, क्योंकि बार बार छोटे छोटे स्टॉप लॉस दूंगा, एक बार बड़ा ट्रेड ले लूंगा। अब यहाँ पे देखोगे तो हमें अब एज अ बायर आपको क्या देखना था कि यहाँ पे हाई तो ले लिया, ऊपर कैंडल आ चुका है। अब मार्केट में ना ये बायर्स को ना ये प्रीवियस डे का जो हाई है ना, ये प्रीवियस डे का जो हाई, ये वाला लाइन कितना 76,620 15, ये जो लेवल है इसको तोड़ना चाहिए। अगर इसको तोड़ दिया ना तो मोमेंटम आएगा। इसने क्या क्या देख रहे हो, नीचे वापस से सेलर्स आए और इसने तोड़ दिया, ऊपर जैसे ही तोड़ दिया ना ये कंफर्मेशन हो जाता है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा। बट अगर मार्केट गिरना होगा ना तो ये ऊपर नहीं जाता है, नीचे से ही गिर जाता है। बट इसने अगर तोड़ दिया तो ये मार्केट को ऊपर जाना है। और फिर भी यहाँ पे क्या हुआ, ये स्लोली नीचे आया, लोगों को ये दिखाने के लिए कि मार्केट में सेलर्स आ चुके। बट फिर क्या हुआ, यहाँ से तुरंत एक मोमेंटम आता है, नीचे नीचे आया, साइडवेज होकर नीचे नीचे आया, और यहाँ से एक मोमेंटम आता है कितने बजे, 8:30 9 बजे के करीब, 8:30 बजे के करीब इसमें मोमेंटम आता है। और इसने क्या किया, तुरंत ऊपर चला गया। फिर पूरे दिन क्या हुआ, इसने कंसोलिडेट किया और 50% के लेवल पे आया, फिर से हाई मारा। देखो ये फिर से जो हाई था, डे हाई था, उसे मार्केट ने फिर से टेस्ट कर दिया। फिर से देखोगे ये जो फिर से डे हाई था, उसे उसी दिन मार्केट ने फिर से यहाँ पे टेस्ट कर दिया 4:50 पे। फिर से जो हाई था इसको फिर से टेस्ट कर दिया। जब जब मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जा रहा है ना, तब तक आप ट्रेड होल्ड कर सकते हो। जिस पॉइंट पे ये हाई ना ब्रेक ना हो और मार्केट पास में जाए और नीचे गिर जाए, उस पॉइंट पे आप एग्जिट कर सकते हो। दिस इज द थियरी ऑफ कैसे आप ट्रेड करते हो और कैसे आप ट्रेड लेते हो, समझ रहे हो। इस लेवल पे ना अगर सेलर्स को जीतना था तो जब ये सेलर्स आए तो इसने बायर्स को मौका ही क्यों दिया, और अगर बायर यहाँ पे आ भी गया था तो इसे सेलर्स ने गिरा देना चाहिए था, बट गिरा नहीं पाया। दैट्स थिंग कि यहाँ पे बाइंग आ चुकी। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स, तो आपको डे हाई डे लो को अंडरस्टैंड कर लेना और फिर उसके बाद आप ये पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो। वीडियो में अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर देना, और कोई नया वीडियो चाहिए होगा या फिर कोई क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड वीडियो बनाना हो तो आप बता देना, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो जरूर बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।